अस्सलाम वालेकुम। ज़ीरो कंप्लीट कोर्स की आज क्लास 4 है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आप किस तरह ज़ीरो में अपनी इन्वेंटरी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके कौन से स्टेप हैं, हम हर एक स्टेप को प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ से बिजनेस में जाना है। बिजनेस में फिर आपने नीचे ड्रॉप डाउन में प्रोडक्ट एंड सर्विस सिलेक्ट करनी है। जी, प्रोडक्ट एंड सर्विस में आ रहे हैं। अभी तक हमने कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की, तो अभी हम स्टार्ट करने लगेंगे। यहाँ पे हमें वो ऑप्शन दे रहा है, आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट हम अभी क्योंकि हमारे पास है ही नहीं तो हम नहीं करेंगे। हम इंपोर्ट कर सकते हैं और न्यू आइटम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इंपोर्ट और न्यू आइटम में क्या फ़र्क है? इंपोर्ट में यह है कि अगर आपके पास अगर आपकी प्रोडक्ट और जो इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, लाइक 100 हैं, 200 हैं, 400 हैं, तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री आइटम है तो आप उनको CSV फाइल में बना के फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो CSV बनाने का जो तरीक़ेकार है वो ज़ीरो का फॉर्मेट, गिवन फॉर्मेट है, हमें उसके मुताबिक अपने इन्वेंट्री आइटम को उस फॉर्मेट पे हमें अपने इन्वेंट्री आइटम को बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो हम ये ऑप्शन भी देखेंगे, हम दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे। दूसरा ऑप्शन है न्यू आइटम, एक आइटम है, दो आइटम है, या अगर आप मैन्युअली करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप इंपोर्ट में ना आए, आपको इस तरीके की समझ नहीं आ रही कि किस तरह इंपोर्ट करना है, वो भी हम इंशाल्लाह आसानी से समझाएंगे कि आप किस तरह अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे आप। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप चाह रहे हैं कि आप एक ही आइटम को एक बार बार, जैसे अभी आपके 10 आइटम है तो आप चाह रहे हैं कि हमारे आइटम को 1 बाई 1 इंटर करें, तो उसके लिए आपने न्यू आइटम पे जाना है। तो यहाँ पे हम पहले हम न्यू आइटम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंपोर्ट देख लेते हैं। और यहाँ से हम न्यू आइटम पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हमें बता रहा है कोड रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि ये जो कोड आप देंगे वो ज़रूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, आपको अपनी प्रोडक्ट का कोड भी देना पड़ेगा। उसके बाद आ रहा है नेम, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट का जो आप इन्वेंट्री आप सेल कर रहे हैं। उसके बाद है ट्रैक इन्वेंट्री आइटम। इसमें यह है कि अगर आप के पास जो आप सेल कर रहे हैं वो आप उसको ट्रैक भी करना चाह रहे हैं, इसका एक अलग से भी हम मॉड्यूल बनाएंगे कि ये किस तरह बैकएंड पे वर्क करता है। अभी हम फिलहाल ये कि अगर आप इन्वेंट्री लेने जा रहे हैं तो आप उसकी ट्रैकिंग भी करना चाह रहे हैं कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री आपने परचेज की थी, कितनी इन्वेंट्री आप उसकी सेल हो चुकी है। अगर हम इस पे टिक नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि हमारे ज़ीरो उसको ट्रैक नहीं कर सकेगा। आपकी जितनी भी आप इन्वेंट्री परचेज करेंगे वो इन्वेंट्री आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में ही शो होगी, आपको वो जितना भी वो एक्सपेंस आउट करता रहेगा। लेकिन ये इस तरह प्रैक्टिकली एक बिजनेस के लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं कि आपकी इन्वेंट्री अगर सेल भी नहीं हो वो फिर भी P&L मिल जाए। तो ये ट्रैक इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी इन्वेंट्री हम परचेज करेंगे वो इन्वेंट्री बैलेंस शीट में ले जाएगा। फिर जब भी हम सेल डालेंगे तो उसकी वो फिर वहां से सेल से ट्रांसफर कर देगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम ट्रैक इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं क्योंकि जी, ट्रैक इन्वेंट्री के बाद अब हम आ रहे हैं परचेज और सेल सेक्शन की तरफ। परचेज में जब भी आप यहाँ पे हम आइटम रिकॉर्ड करेंगे, जो भी अकाउंट जहाँ पे हम देंगे वही अकाउंट, वो जब भी सेल होगी तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री एसेट अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगी जिस जिस अकाउंट में, जहाँ पे जो अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे कि जब भी इन्वेंट्री सेल हो तो उस इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो P&L के पार्ट में इस अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाए। और सेल में जो भी हम सेल अकाउंट देंगे, जो हम जैसे इस इन्वेंट्री का जो इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जब सेल हो तो हमें जो हमारी सेल ऑफ अकाउंट है, जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, उस अकाउंट में चली जाए। तो हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले आइटम को जहाँ पे हम कोड देते हैं। तो कोड देते हैं, कोड अब आपने ये बेसिकली हमने एक सैंपल कंपनी ली हुई तो इसलिए जो कोड होंगे वो स्टैंडर्ड कोड नहीं होंगे, वो हमने जस्ट एक जनरेट किए होंगे अपनी जो इस कंपनी की इन्वेंट्री है। तो इस तरह सपोज करते हैं कि आपने कहीं से अपनी जहाँ से आप अपने सामान लिया है, अपनी इन्वेंट्री ली है आपने, जो आप आगे सेल करना चाह रहे हैं, तो आपने उसको कहीं किसी पेज पे लिखा हुआ है। तो अभी आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि आपका जो इन्वेंट्री है, जो प्रोडक्ट नेम है वो सैंडविच मेकर है, उसकी कास्ट प्राइस 4.5 पाउंड है और उसकी सेल प्राइस 6.5 पाउंड है। तो उसको एसक्यू होता है, ये होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि जो ये मैन्युफैक्चरर अपनी इन्वेंट्री को, जो प्रोडक्ट उसने बनाई है उसको वो नंबर एक देता है। तो हमने ये एक सपोज किया हुआ है कि जो एसक्यू
सैंडविच मेकर का SKU SM है, तो इसी SM को हम एटम कोड भी जीरो में एटम कोड हम डिफाइन करेंगे, जो सैंडविच मेकर का SKU जो है वो जीरो का एटम कोड है। तो हम एक इन्वेंट्री एटम यहाँ पे सैंपल के लिए एक इन्वेंट्री मैनुअली ऐड करेंगे, जैसे एक 1 by 1 है, और उसके बाद फिर हम दूसरे स्टेप में देखेंगे कि आप अपनी बल्क एंट्री, जैसे आपकी एंट्री मोर देन 1 है, या आप उसको मैनुअली या आप एक्सेल में किस तरह आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने जीरो की कंपनी में। तो एक आइटम को हम मैनुअली देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वो हमसे क्या मांग रहा है, वो हमसे मांग रहा है कोड। तो कोड हमने डिफाइन किया कि हमारे सैंडविच मेकर का कोड SM है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और जहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये इस कंट्रोल-C और कंट्रोल-V एक्सेल से मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अगर आप मैनुअली लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसका नेम, उस प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसका नेम है सैंडविच मेकर। तो हम यहाँ पे उसका नेम लिख देंगे सैंडविच मेकर। इन्वेंट्री हमने ट्रैक कर दी थी, ये अब जब भी हम इसको परचेज करेंगे ये इन्वेंट्री एसेट में चली जाएगी। उसके बाद परचेज ये अनचेक हो गया अब इनमें, क्योंकि हमने ट्रैक जब सेलेक्ट कर लिया तो अब हमने यहाँ पे सिर्फ से अकाउंट देने के, जब भी हम परचेज करेंगे तो ये इस अकाउंट में, जब भी हमारी इन्वेंट्री सेल होगी तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन जो जीरो क्रिएट करेगा वो परचेज इस अकाउंट में करेगा, और जो सेल अकाउंट हम जहाँ डिफाइन करेंगे उस अकाउंट में चले जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस डिफाइन करेंगे। हमारे इस सैंडविच मेकर की कॉस्ट प्राइस 4.5 है, तो हम इसको 4.5 के जब भी ये परचेज, जब भी हम सेल करें तो जो कॉस्ट डिफाइन है वो 4.5 है, जब भी हम परचेज करें तो इस अमाउंट पे ये रिकॉर्ड हो। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम अकाउंट देंगे, ये रिक्वायर्ड अकाउंट है, ये ऑप्शनल नहीं है। जहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने डिफाइन किया था वो ये है। उसके बाद इस पे टैक्स रेट 20% ही हम इस पे टैक्स रेट डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारा सेल अकाउंट, सेल प्राइस क्या, सेल प्राइस इसकी 6.5 है, कि जो भी इन्वेंट्री हमने 4.5 की परचेज कर रहे हैं सैंडविच मेकर, वो हम 6.5 का सेल कर रहे हैं। और जब हम सेल करें तो कौन सा अकाउंट में ये रिकॉर्ड हो, वो रिकॉर्ड हमने दो अकाउंट ओपन किए थे रेवेन्यू के, एक सेल फ्रॉम प्रोडक्ट और सेल फ्रॉम सर्विस। तो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इसीलिए जब भी ये आइटम हम सेल करें तो इसकी जो सेल है वो सेल फ्रॉम प्रोडक्ट के अकाउंट में रिकॉर्ड हो। तो उसका टैक्स 20% वैट है, जो हम 20% क्लेम भी करेंगे और हम क्लाइंट को भी ये 20% चार्ज करेंगे। ये हमारा एक आइटम रिकॉर्ड हो गया। ये चीजें फिलअप करने के बाद फिर आपने, अगर आप मैन्युअली करना चाह रहे हैं कि आपके जितने भी आइटम है आप उनको 1 by 1 करना चाह रहे हैं, तो आप सेव एंड ऐड एंड अनदर पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर दूसरा इसी तरह का एक ऑप्शन, इसी तरह का एक ब्लैंक ओपन हो जाएगा, वो आप उसको दोबारा नए आइटम को जहाँ से स्टार्ट करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हम यहाँ दूसरे स्टेप की तरफ जाना है कि आप इंपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद फिर हम दोबारा अपने इन्वेंट्री वाले मॉड्यूल में आ जाएंगे, जहाँ देखिए जहाँ हमने एक आइटम डिफाइन कर दिया। अभी हमने क्वांटिटी इसकी नहीं डिफाइन की, क्योंकि अभी हमने सिर्फ आइटम रिकॉर्ड किया है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह आइटम परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लासें हैं उसमें हमने आपको बताना है कि आप बिल को किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर को किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर परचेज ऑर्डर से आप बिल किस तरह बना सकते हैं, फिर हमारी उससे नेक्स्ट क्लास है कि आप सेल को किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप कोटेशन किस तरह क्लाइंट को भेज सकते हैं, जब कोटेशन अप्रूव हो जाए फिर आप उसी कोटेशन को इनवॉइस किस तरह बना सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हम एक प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं इस कोर्स का, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ भी आ रही। आप हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को भी शेयर कर सकें, ताकि जो भी जीरो का कोर्स करके उसके बाद फिर काम करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो उसको आसानी से समझ सके। जी, तो अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। उसमें हम अपने जितनी भी ये हमारे आइटम बाकी रह गए हैं, ये हमने एक एंट्री कर दी है। अब हमारे बाकी जो भी जितने भी रह गए इनको हम अब CSV के जरिए जीरो के जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक फिर हम उसको इंपोर्ट करेंगे जीरो के फाइल में। तो चलते हैं जीरो की स्क्रीन में, जहाँ पे हमने इंपोर्ट पे क्लिक किया। इंपोर्ट में अभी हमें दो ऑप्शन दे रहा है, एक एटम्स का ऑप्शन दे रहा है, दूसरा ओपनिंग बैलेंसेस का दे रहा है। ओपनिंग बैलेंसेस अभी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हम जो हमारी अगले कोर्स में, ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हम इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें ये होगा कि आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से अपनी बुक कीपिंग या अकाउंटिंग जीरो में किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। जहाँ पे आप पहले बुक कीपिंग कहीं किसी और क्लाउड सॉफ्टवेयर में या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में कर रहे थे, तो वहाँ का जो डेटा है आपका पुराना रिकॉर्ड है वो आपको किस तरह लेके आएंगे, वो एक नेक्स्ट वीडियो की वो हम अलग से अपलोड करेंगे। तो अभी हम एटम पे क्लिक करेंगे। जब हम एटम्स पे क्लिक करेंगे तो वो आगे हमें नेक्स्ट स्टेप बताएगा कि आप किस तरह इसको इंपोर्ट कर सकते हैं।
जी, तो ये अब इम्पोर्ट आइटम आ गया है, तो ये हमें बता रहा है कि आपने ये डाउनलोड टेम्पलेट कर लेना है। इसी टेम्पलेट के बेस पे आपने अपनी जो इन्वेंटरी है उसको रिकॉर्ड करना है और उसके बाद फिर उसको आपने जी, ये ज़ीरो का फॉर्मेट है जिस पे हमने अपने इन्वेंटरी आइटम जो भी हम ज़ीरो के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना है इसी फॉर्मेट के बेस पे। तो हम स्टेप बाय स्टेप हेडिंग इसकी देखते हैं, उसके बाद फिर मैंने इसी पे अपना अपनी जो भी सैंपल कंपनी है उसके इन्वेंटरी आइटम्स को रिकॉर्ड किया हुआ है, फिर हम उसको अपलोड करेंगे। सबसे पहले एटम कोड है। एटम कोड हमने आपको पहले बता दिया था कि एटम कोड जो एसक्यू यूनिट है, जो उसी को हमने एटम कोड डिफाइन किया हुआ है। एटम नेम हमने बताए आपको, हमने जो परचेज किए हुए एटम, उसमें हमारे ये एटम है, टोस्टर है, ये बेसिकली होम अप्लायंसेज है, तो हमने ये होम अप्लायंसेज खरीदे हुए हैं। सैंडविच मेकर, टोस्टर, ड्राई आयरन, हैंड ब्लेंडर, इस तरह आइटम नेम में परचेज डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिखना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हमने जो आइटम का नेम है उसी को हमने परचेज डिस्क्रिप्शन में डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद है परचेज यूनिट प्राइस, कि जब आप ये पे आइटम खरीदेंगे तो आप उसको कितने पे खरीदेंगे, जो कि हमने देखा था जब हम मैन्युअली एंटर कर रहे थे वहाँ पे कास्ट प्राइस आ रही थी, तो यहाँ पे हम वही एंटर करेंगे जो यूनिट की कास्ट प्राइस है। उसके बाद है परचेज अकाउंट। ये परचेज अकाउंट ऑप्शनल अकाउंट है, क्योंकि जब हमने इन्वेंट्री ट्रैक सेलेक्ट किया है तो जब इन्वेंट्री अकाउंट सेलेक्ट हो तो जीरो ऑटोमेटिकली ही परचेज अकाउंट डिफाइन करता है कि जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर आपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके डिफरेंट हैं, जैसे आपने परचेज परचेज आइटम की आप हर आइटम की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या आप एक मेन आइटम है, जैसे आपके बिजनेस बिजनेस आपका फैला हुआ है, आपके आपके आइटम डिफरेंट आइटम है, जैसे होम आपका बिजनेस है, आप बनाते हैं, आप एक आपकी एक फैक्ट्री है, वहाँ पे आपने होम अप्लायंसेस अलग बना रहे हैं, आप दूसरे एसी रेफ्रिजरेटर ये चीजें आप अलग बना रहे हैं, फिर उनके आगे सब कैटेगराइज हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर की टाइप्स, उसमें एक बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, एक छोटे जो घरों में होते हैं। तो आप यहाँ पे परचेज अकाउंट आप चाह रहे हैं कि जब हम परचेज करें तो उसकी जो कॉस्ट है वो सेपरेटली रिकॉर्ड हो, कि ये जो बड़ा रेफ्रिजरेटर की सेपरेट हो, होम अप्लायंसेस की सेपरेट हो, तो आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद परचेज टैक्स रेट। परचेज टैक्स रेट बेसिकली हमारा जो जिस कंट्री में भी आप हैं वहाँ पे जो जीएसटी है या वैट है, तो आपने वो वैट देना है जो आपने अपने उस आइटम पे करेंगे। जब आप खरीदेंगे तो उस आइटम पे जो आप पे रेट डिफाइन करेंगे, जो भी हम बेसिकली यूके में हैं, यूके की कंपनी ओपन की है, तो यूके में जो स्टैंडर्ड रेट है 20% हम उसी को लेके चलेंगे। उसके बाद है सेल डिस्क्रिप्शन। सेल डिस्क्रिप्शन भी हमने एज इट जैसे परचेज डिस्क्रिप्शन लिए, सेल डिस्क्रिप्शन में भी हम वही आइटम की नेम लिखेंगे। ये आपको अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेल यूनिट प्राइस, कि जब आप ये आइटम सेल करें तो आप उसको किस प्राइस पे सेल करना चाह रहे हैं, जो कि हमने जब मैनुअली एंटर कर रहे थे हमने देखा था सेल प्राइस, तो आप उसमें इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं जिस आइटम की सेल प्राइस आप डिफाइन यहाँ पे करेंगे। जैसे हम इसकी परचेज प्राइस 4.5 थी, सेल यूनिट प्राइस 6.5 थी। सेल अकाउंट भी इसी तरह परचेज अकाउंट की तरह है, आपके सेल अकाउंट डिफरेंट है, प्रोडक्ट का अलग है, सर्विसेज का अलग है, तो आपने जो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सेल अकाउंट होगा कि आप जब भी सेल करें उस प्रोडक्ट की सेल यहाँ पे डिफाइन हो इस अकाउंट में, तो आप वो अकाउंट दें। उसके बाद सेल टैक्स रेट है, जो कि आपका वही एज इट है, जिस कंट्री में आप हैं आप उसको जो भी डिफाइन करेंगे आपको वही होगा। उसके बाद इन्वेंट्री एसेट अकाउंट, ये इन्वेंट्री एसेट अकाउंट और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कि जब भी हम इन्वेंट्री ट्रैक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी पूछ रहा है, और जब हम मैन्युअली एंटर कर रहे होंगे वहां पे भी ऑप्शन पूछेगा। तो यहाँ पे आपने इन्वेंट्री एसेट अकाउंट देना है। अगर आपने इन्वेंट्री एसेट अकाउंट डिफरेंट डिफाइन किए हुए हैं कि जब भी आप बैलेंस शीट ओपन करें तो आपके जब आप देखना चाह रहे हैं कि अभी मेरे पास इस आइटम की इन्वेंट्री क्या है, इस मेन आइटम की, तो आप यहाँ पे जो आइटम में आप उस आइटम को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे उस आइटम वही इन्वेंट्री कोड दे देंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये एक भी हो सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं आप जो आप डिफाइन करना चाहेंगे जब भी आप सेल करें आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है यहाँ पे रिकॉर्ड हो, तो वो इन्वेंट्री अकाउंट से इन्वेंट्री अकाउंट से वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। ये आपको सिर्फ हैंडिंग अंडरस्टैंडिंग थी, जब जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो अपलोड कर रहे हैं, अब हम उस तरफ जाते हैं तो फिर आपको मजीद आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जहाँ पे हमने आइटम कोड वही था जो हमने डिफाइन किया था, सैंडविच मेकर हमने निकाल दिया क्योंकि हमने उसको मैन्युअली एंटर कर दिया। टोस्टर है, टोस्टर की परचेज प्राइस हमने ये डिफाइन की हुई है, तो उसको हमने परचेज अकाउंट दिया हुआ है कि जब भी परचेज
सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, तो जो परचेज अकाउंट है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाए। ये 3110 था, 3110 हमारा, हम अपनी कंपनी में जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी हम इसको डुप्लीकेट टैप कर, हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट देख लेते हैं, तो वो आपको एक बेहतर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमारा 3110 है, वो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिफाइन किया हुआ है, तो आपका वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट है। तो जब भी परचेज अकाउंट हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसके बाद था हमारी हेडिंग परचेज टैक्स। टैक्स रेट हमने 20% वेट दिया था। सेल डिस्क्रिप्शन जैसे कि आपको बताया वही आइटम की हमने सेम लिख के सेम वही हम डिफाइन कर रहे हैं जो हम परचेज की डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद सेल यूनिट प्राइस थी, तो हम ये आइटम 4.9 का परचेज करके 6 की सेल कर रहे हैं। उसके बाद हमने सेल अकाउंट लिखा हुआ है। सेल अकाउंट बेसिकली जहाँ पे हमारा 260 है, तो हम जाते हैं 260 चार्ट ऑफ अकाउंट में, 260 सेल्स फ्रॉम सर्विसेज। तो ये हमने गलती से लिखा है, इसको हम चेंज कर देते हैं। हमारा सेल फ्रॉम प्रोडक्ट है, क्योंकि हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, तो उसकी जो सेल है वो प्रोडक्ट अकाउंट में जाए। तो इसको हम डिफाइन कर दें दोबारा 200, तो इसको हम 200 कर देंगे कि इस पे फिर मैं ड्रॉप डाउन कर दूंगा, क्योंकि हमारे ये नीचे तमाम ही इन्वेंट्री आइटम है, इसको मैंने सेव अकाउंट कर दिया। उसके बाद सेल टैक्स रेट है, जैसे कि आपको बताया ये हमारा वैट है या जीएसटी, जिस कंट्री में आप हैं आपने वो डिफाइन कर देना है। उसके बाद है इन्वेंट्री एसेट अकाउंट, कि जब आप परचेज करें तो इस अकाउंट की जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो इस अकाउंट में हो। तो 6.3 मैंने किया हुआ है। 6.3 हम जाके देख लेते हैं हमारा 6.3 क्या है। 6.3 हमारा इन्वेंट्री अकाउंट है। तो ये हमने इन्वेंट्री अकाउंट का कोड दिया हुआ है जो कि जीरो के फॉर्मेट के मुताबिक है, कि हमने इन्वेंट्री कोड, हमने जो भी अकाउंट यहाँ पे डिफाइन करने हैं उनके हमने कोड डिफाइन करने हैं, हम उनके नाम नहीं करने, क्योंकि जीरो उसको नाम के साथ पिक नहीं करता। उसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट है, वो 310 है, कि जब भी हम सेल ट्रांजेक्शन करें तो इन्वेंट्री अकाउंट से हमारी जो आइटम है वो हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस अकाउंट में ट्रांसफर हो, जो अकाउंट जहाँ पे आप देंगे उसी अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये सारी वर्किंग मैंने बनाई थी। अभी हमने एक सर्विस काउंट की थी, वो नहीं बनाया, वो मैं अभी आपके सामने बना लूंगा तो आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमने आइटम कोड उसका सर्विस रिपेयर का नाम दे दिया है। उसके बाद हम रिपेयर सर्विस था, हम उसको RS कर देते हैं। रिपेयर सर्विसेज था, इसकी परचेज यूनिट प्राइस हम नहीं लिख रहे, क्योंकि हमारे डिफरेंट आइटम है, तो उस डिफरेंट आइटम की उसी तरह उसको ठीक करने के भी हमारी डिफरेंट कास्ट आ सकती है, तो इसलिए हम उसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे। वो ऑन द स्पॉट होगा कि जितने का बिल आएगा हमारे पास हम उसको उसी हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद फिर हम मैन्युअली देखेंगे कि अगर हमने $200 लगाए हैं, 200 पाउंड लगाए हैं, तो हम उसको 250 चार्ज कर देंगे, जब एक परसेंटेज डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे एक परसेंटेज डिफाइन करने का जीरो के अंदर ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब हम क्विक बुक का कोर्स डिफाइन क्विक बुक को कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन ये है कि आपकी जो कॉस्ट है आप उस पर कितने परसेंटेज अर्न करना चाह रहे हैं या उसकी सेल प्राइस कितनी डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो वहां पे होगा। हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम परचेज करें तो उसकी रिकॉर्डिंग वहां पे आप ये अकाउंट डिफाइन कर सकते हैं। ये अकाउंट हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था, ये हमारा कास्ट ऑफ सर्विस में था, तो हम जाके देख लें। जी, ये हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने डिफाइन किया था जब जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट की क्लास कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ सर्विस उसका कोड क्या है, 315, तो हम इसका कोड डिफाइन कर देंगे 3315, कि जब भी हम इस अकाउंट में बिल डालें, जब ये परचेज हम कर रहे हो या हम जिस क्लाइंट के लिए जा रहे हैं, उसकी जब भी सर्विसेज हम अगर खुद कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, अगर हमने किसी को हायर किया तो उसकी कॉस्ट कहाँ पे रिकॉर्ड होगी। तो हम ये यहाँ पे यही अकाउंट देंगे जिस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारा परचेज टैक्स है, इसको भी हम स्टैंडर्ड लेके जा रहे हैं, ये 20% ही इस पे है। उसके बाद सेल डिस्क्रिप्शन जैसे कि हमने बताया परचेज वाले हम दे रहे हैं, ये सैंपल कंपनी है। सेल यूनिट प्राइस इसको ओपन छोड़ें, क्योंकि ये डिफरेंट होगी तो डिफरेंट ही, और जिस तरह हम एक परसेंटेज पे कि हमने 200 का अगर हमारी कास्ट है तो हम 250 चार्ज करेंगे, इसलिए हमने इनको ब्लैंक छोड़ दिया, ताकि आप जब बिल डालें तो आप वहाँ पे इसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा था सेल अकाउंट, के इस अकाउंट से जो आप अर्न करेंगे सेल, तो वो किस पे रिकॉर्ड होगी, चाहे आप जो भी काम करवाएं किसी और से, तो आप उस पर मार्जिन रख के काम करवाएंगे, तो ये हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 260 में। तो जो भी इसकी सेल होगी वो 260 में रिकॉर्ड होगी, 260 रिकॉर्ड करें, इस पे वैट भी 20% होगी। इन्वेंट्री अकाउंट हम नहीं डिफाइन करें, क्योंकि इसकी कोई इन्वेंट्री नहीं होगी, इसकी कोई इन्वेंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये सर्विसेज है, ये किसी भी वक्त आ सकती है, तो इसलिए हम इसको इन्वेंट्री अकाउंट इसको हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, ब्लैंक छोड़ रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट हम दे रहे हैं। अगर हम ये इस दोनों को छोड़ेंगे, ओपन छोड़ेंगे, तो वो इसको देखते हैं एरर देता है नहीं देता।
बाज़ औक़ात अगर हम एक अकाउंट देंगे तो दूसरे अकाउंट को वो एरर दे देगा। अब ये परचेज़ अकाउंट और ये परचेज़ अकाउंट जब हम इन्वेंटरी ट्रैक पे लगाते हैं तो ये ऑप्शनल होते हैं। अगर यहाँ पे हम इन्वेंटरी एसेट अकाउंट डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को ब्लैंक छोड़ते हैं और फिर देखते हैं वो क्या एरर देता है। इसको मैं सेव कर दूंगा। जिसको मैंने सेव कर दिया। अब हम दोबारा जीरो में आते हैं। जीरो पे जहाँ पे हम इंपोर्ट में आ रहे हैं, टेम्पलेट हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था और हमने उसको फिल भी कर लिया है जो जीरो का फॉर्मेट है, और उसने टिप्स बताई थी, हमने उसी टिप्स को फॉलो करने के बाद उसके बाद हम अपलोड आइटम में जाएंगे। यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा। जहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा, जहाँ पे मैंने जो फाइल है उसको सिलेक्ट करने, वहाँ पे मेरी फाइल, तो जिस डेस्टिनेशन पे आपने फाइल को रखा हुआ है, अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, कंपनी में जहाँ पे भी, तो मैंने जिस फोल्डर में रखा हुआ है मैं वहाँ गया, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओपन किया। अब ये इन्वेंट्री आइटम हमारी अपलोड हो गई। अब मैं नेक्स्ट करूंगा तो वो हमें नेक्स्ट बताएगा। अगर कोई एरर है, अगर एरर नहीं है तो वो सबको रिकॉर्ड कर लेगा। अब हम देखते हैं, हमने जो सर्विस आइटम डिफाइन किया था उसको देखते हैं कि उसने एरर दे रहा है, क्योंकि बेसिकली हम इन्वेंट्री ट्रैक पे कर रहे हैं। तो हम देखते हैं उसको। जी, उसने एरर नहीं दिया। उसने 10 के 10 आइटम जितने भी हमने इंपोर्ट किए थे उसी आइटम को उसने सेलेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। हम कंप्लीट इंपोर्ट करेंगे तो हमारे जितने भी इन्वेंट्री हैं वो सारी, ये देखिए आपके सामने, ये सिट्रस जूसर, ड्राई आयरन, फूड प्रोसेसर, ये सारी रिपेयर सर्विस भी आ गया है। लेकिन उसने, हमने प्राइस डिफाइन नहीं की थी तो उसने भी प्राइस डिफाइन नहीं की थी। तो ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आप किस तरह एक बिल डाल सकते हैं कि जब भी आपने परचेज करना है, यही इन्वेंट्री अब हम परचेज करेंगे उस क्लास में, और उससे फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको सेल करेंगे, और फिर हम देखेंगे हम इसको किस तरह ट्रैक करेंगे। फिर हम अपनी बैंक को अपलोड करेंगे, क्रेडिट कार्ड को अपलोड करेंगे, उसकी किस तरह CSV फाइल बनानी है, वो चीज़ें सारी हम अपने इस कोर्स में सिखाएंगे। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना हम आपसे किसी किस्म का चार्ज कर रहे हैं। ये बेसिकली एक आप अंडरस्टैंडिंग देनी थी आप लोगों को, हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया हुआ, ताकि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप इसको शेयर करें, ताकि जो लोग भी जीरो में काम करना चाह रहे हैं वो समझ सकें और फिर अपना काम करके अपना रोजी कमा